मोदी सरकार को उम्मीद थी कि आज सबसे बड़ी खबर बनेगी। 15 क्षेत्रों में विदेशी निवेश की राह आसान बनाना जो सरकार ने कदम उठाया बिहार चुनाव के बाद, लेकिन उससे बड़ी खबर बन गई बुजुर्गों की सलाह या राय या डांट या फटकार या हमला या बम कह लीजिए। जी हां, बीजेपी के बुजुर्ग। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी में बवंडर मच गया है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार और यशवंत सिन्हा समेत पार्टी के बुजुर्गों ने साझा बयान जारी किया है और साझा बयान जारी कर बिहार में हार के लिए बिना नाम लिए पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया गया है। नाम नहीं लिया गया है, लेकिन साफ साफ पूरे बयान में ही साफ है कि अमित शाह पर निशाना है। साझा बयान में कहा गया है कि दिल्ली की हार से पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया। बयान में हार की सबसे प्रमुख वजह पिछले 1 साल में पार्टी का बेअसर, प्रभावहीन होना बताया गया है। 1 साल में प्रभावहीन, यह लिखा है उस बयान में। हिंदी में तर्जुमा करके हम आपको बता रहे हैं कि बिहार चुनाव के नतीजे बताते हैं कि दिल्ली में मिली हार से कोई सबक नहीं लिया गया। यह कहना कि सभी लोग हार के लिए जिम्मेदार हैं, मतलब कोई भी हार की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। यह बताता है कि जिन लोगों के सिर जीत मिलने का पर सहरा बंधता, वो बिहार में करारी हार की अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इस ताजा हार की सबसे बड़ी वजह पार्टी का वो रास्ता है जो पिछले इस साल अख्तियार किया गया है। हार के कारणों की समीक्षा जरूर होनी चाहिए, साथ ही उस तरीके पर भी जिसमें मुट्ठी भर लोगों के कारण पार्टी को बर्बादी के रास्ते पर धकेला जा रहा है। समीक्षा वो लोग ना करें जिनके जिम्मे प्रचार या प्रबंधन का काम था। यशवंत सिन्हा की तरफ से यह बयान जारी किया गया है, लेकिन बयान है चारों की ओर से। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार और यशवंत सिन्हा की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। विकास, अब इसका मतलब क्या, अगला क्या होगा एक्शन? देखिए, अभी एक्शन बहुत सारे बाकी हैं, क्योंकि ये जो बड़े असंतुष्ट नेता है पार्टी में, जिनकी कभी पार्टी में धाक हुआ करती थी, अब वो असंतुष्ट हो चुके हैं और एक मौके की तलाश थी उनको पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पर हमला करने की, और ये मौका उनको बिहार की हार के रूप में मिला और इसलिए असंतुष्ट खेमा इसको बिहार दिवाली से पहले दिवाली का सरप्राइज कह रहा है। ये जो असंतुष्ट खेमा है अपने इस लेटर बम के जरिए न केवल अमित शाह के जनवरी में होने वाले संगठन चुनावों के बाद दोबारा अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन होने को रोकना चाहता है, साथ ही साथ लामबंदी भी करना चाहता है। और हमारे सूत्र इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस पूरी मुहिम में संघ से जुड़े 2 बड़े नेताओं, संघ के बेहद करीब रहे 2 बड़े नेताओं का भी हाथ है, जिसमें अरुण शौरी और गोविंदाचार्य भी शामिल हैं। तो ये जो मुहिम है वो केवल बीजेपी के बड़े असंतुष्ट नेताओं की नहीं है, बल्कि संघ के भी करीब रहे कुछ ऐसे बीजेपी लीडर जो कि बीजेपी में कभी बेहद ताकतवर रहे हैं, उनकी भी इसमें सहमति है। आज जब ये नहीं, अब आप जब ये कह रहे हैं कि संघ के बड़े जो करीबी रहे नेता उनकी भी सहमति है, यानी अब वो आरएसएस के करीबी नहीं है। जी देखिए, निश्चित रूप से सीधे तौर पर वो संघ से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दौर था जब नहीं, मतलब अभी आरएसएस इस वाली अगर ये बुजुर्ग नेता और अमित शाह और मोदी एक तरफ, बुजुर्ग नेता एक तरफ हैं, तो आरएसएस किस तरफ है? आरएसएस अभी तो मोदी और अमित शाह के साथ दिख रहा है। ये देखिए, आरएसएस की स्थिति बिहार चुनावों से पहले से लेकर और अब तक में बदली है। न केवल जब 2 दिन पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने गए थे, उस समय भी भागवत की नाराजगी सामने आई थी और उन्होंने आरक्षण वाले मुद्दे पर साफ तौर पर अमित शाह को कहा था कि इस मुद्दे को बीजेपी बनाम आरएसएस बना दिया गया। तो ऐसी सूरत में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आरएसएस की स्थिति भी इन नेताओं से कोई खास अलग नहीं है, लेकिन स्पष्ट तौर पर जब तक आरएसएस की तरफ से इस बारे में कोई बयान ना आए, इस जो अभी चिट्ठी जारी की गई है 4 बड़े नेताओं की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक बयान जरूर थोड़ी देर में आने वाला है, लेकिन आरएसएस की तरफ से भी जब स्पष्ट रूप से कोई बयान सामने नहीं आता है, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि आरएसएस आखिर इस पूरे असंतोष में किस तरफ खड़ा हुआ है। लेकिन आरएसएस के करीबी रहे 2 बड़े नेता इस पूरी मुहिम में उनका सहयोग है, इसलिए ये कहना कि ये मुहिम केवल बिहार के चुनाव की हार तक सीमित है, ये कहना गलत होगा। बल्कि ये मुहिम सिर्फ चुनाव के हार तक सीमित नहीं है, और इसमें अहम ये भी है विकास की तारीख जो है वो 11 नवंबर की है। अभी तो 10 नवंबर ही है और ये चिट्ठी सामने आ गई है। तारीख 11 नवंबर की है, नहीं तारीख दिवाली की है, नहीं, यानी ये दिवाली का गिफ्ट है एक तरह से। फिर से पढ़ते हैं चिट्ठी।
बिहार चुनाव के नतीजे बताते हैं कि दिल्ली में मिली हार से कोई सबक नहीं लिया गया। यह कहना कि सभी लोग हार के लिए जिम्मेदार हैं, मतलब कोई भी हार की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। यह बताता है कि जिन लोगों के सिर जीत मिलने पर सहरा बंधता, वो बिहार में करारी हार की अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इस ताजा हार की सबसे बड़ी वजह पार्टी का वो रास्ता है जो पिछले 1 साल में अख्तियार किया गया था। हार के कारणों की समीक्षा जरूर होनी चाहिए, साथ ही उस तरीके पर भी जिसमें मुट्ठी भर लोगों के कारण पार्टी को बर्बादी के रास्ते पर धकेला जा रहा है। समीक्षा वो लोग ना करें जिनके जिम्मे प्रचार या प्रबंधन का काम था। यशवंत सिन्हा 11 नवंबर 2015, 11 नवंबर यानी कल, 11 नवंबर यानी कल दिवाली। ये दिवाली का गिफ्ट है एक तरह से। अब ये जो कहा गया ना कि जो कहा जा रहा है कि सब जिम्मेदार है, मतलब कोई भी जिम्मेदार नहीं है, ये किसने कहा था? ये अरुण जेटली ने कहा था। कब कहा था? अभी कहा था हार के बाद। सुनिए। केरल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई, आसाम में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई, महाराष्ट्र के स्थानीय चुनावों में हुई, लद्दाख की हम लोग जीते हैं, अंडमान्स की जीते हैं, और इसलिए कर्नाटक के लोकल इलेक्शंस जीते हैं। तो इसलिए इतने चुनाव हम जीते हैं, 2 विधानसभाएं हारे हैं, और इसलिए मतलब केवल हमें हार ही नजर आए। पार्टी कहीं जीतती है, कहीं हारती है, सामूहिक रूप से जीतती है, सामूहिक रूप से हारती है। सामूहिक रूप से जीतती है, सामूहिक रूप से हारती है, ये कहा था अरुण जेटली ने। चिट्ठी में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और शांता कुमार ने लिखा है कि अगर किसी की जिम्मेदारी नहीं है, अगर सब जिम्मेदारी ले रहे हैं यानी किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये इशारा सीधा अमित शाह पर है। याद रखिए, अमित शाह को दोबारा अध्यक्ष बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता, ये सवाल जनवरी में आने वाला है। जनवरी में इसलिए आने वाला है कि जो कार्यकाल है अमित शाह के अध्यक्ष पद का, वो खत्म हो रहा है। हालांकि उनका कार्यकाल पिछले लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू हुआ था, लेकिन वो राजनाथ सिंह का जो कार्यकाल चल रहा था उसी को पूरा कर रहे हैं, तो वो जनवरी में खत्म हो रहा है। अब सवाल यह है कि दोबारा वो बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते। ये बीजेपी की जो करारी हार हुई है, 243 सीटों में बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 58 सीटें मिली हैं। पूरे गठबंधन को इसका क्या असर होगा? लालू नीतीश के गठबंधन को 178 सीटें मिली हैं, ये फासला 120 का है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ा गया था, नेतृत्व पीएम मोदी का था, चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का था, रणनीति अमित शाह की थी। इसलिए ये जो बड़े बुजुर्ग नेता हैं बीजेपी के, जो सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों का मतलब सीधा है कि वो हमला सीधा अमित शाह पर है। वो हमला सीधा अमित शाह पर है। वो उस हमले में जब साफ साफ कहा जा रहा है कि 1 साल में पार्टी की हालत क्या हुई है। राजनाथ सिंह ने क्या कहा था? किसी भी विधानसभा चुनाव से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जोड़ने का कोई तर्क नहीं है। यहां तक कि जब मैं भी पार्टी का अध्यक्ष था, ये कहा था इकोनॉमिक टाइम्स को राजनाथ सिंह ने, कि यहां तक कि जब मैं भी पार्टी का अध्यक्ष था, पार्टी विधानसभा चुनाव हारी और जीती, लेकिन नतीजों पर मेरा मूल्यांकन नहीं किया गया। अमित शाह पार्टी अध्यक्ष का अपना टर्म पूरा करेंगे और उन्हें नया टर्म मिलेगा, नया टर्म मिलेगा जनवरी में, ये कहा था राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह को उतना करीबी नहीं माना जाता अमित शाह का। ये जब बयान आया था अमित शाह के बारे में राजनाथ सिंह का, तब चुनाव के नतीजे भी नहीं आए थे तभी, और इसके बाद अब नतीजे आने के बाद सांसद भोला सिंह ने भी हमला बोला प्रधानमंत्री मोदी पर, अमित शाह पर, और इन बुजुर्गों के चिट्ठी के बाद वो भी बोले हैं, भोला सिंह भी बोले हैं, सांसद भोला सिंह जो बेगूसराय से सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने भी जिम्मेदारी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी की बताई थी। जो कुछ भी मैंने कहा है आज उनके द्वारा उसका समर्थन हो रहा है। जो पार्टी के जन्मदाता हैं, जो पार्टी के पोषक हैं, और जो पार्टी के इस अवनति के लिए पीड़ित हैं, ये हमारी सारी बातों का जो प्रश्न हमने उठाए, इन तमाम वरिष्ठ नेताओं ने भी उसी प्रश्न को उठाया है और एक तरह से हमारे बयान को ही उन्होंने आशीर्वाद दिया है, उन्होंने उसकी शुभकामना की है। और इस दीपावली की रात्रि में, दीपावली के एक दिन पहले, ये बयान आत्मा के दीप को जलाने जैसा है। दीपावली से पहले पार्टी के आत्मा के दीप को जलाने का काम किया है। दीपावली गिफ्ट है ये एक तरह से बुजुर्गों का मोदी और अमित शाह की जोड़ी को, क्योंकि ये इस चिट्ठी में जो चिट्ठी, इतनी कड़ी चिट्ठी, उसमें तारीख कल की है।
लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और शांता कुमार के तरफ से जारी की गई चिट्ठी जारी की गई यशवंत सिन्हा जी की तरफ से ही, लेकिन इन चारों बड़े नेताओं की तरफ से। जबकि मोदी सरकार को उम्मीद थी कि आज तो एफडीआई की बात होगी। हार के बाद सरकार अब आर्थिक सुधारों का अपना जो चेहरा है वो पेश करना चाह रही थी, सुर्खियां उस तरफ ले जाना चाह रही थी। हार के बाद बीजेपी में जो बवंडर मचा है, आगे भी अपडेट देते रहेंगे।